9 PM का ट्रेन है, इसलिए हम लोगों ने अपना घर से ही डिनर करके निकलने में समझदारी समझी, क्योंकि ट्रेन में खाना होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से हम लोग सबको गुड बाय करके पैर छू के आशीर्वाद लेकर के बड़ों का निकल गए हैं जोगबनी स्टेशन के लिए, जहाँ पे हम लोग सीमांचल ट्रेन को बोर्डिंग करेंगे और सुबह सुबह ही हम लोग पहुँच जाएंगे मुगल सराय स्टेशन। मुगल सराय जिसका नाम चेंज हो गया है, आई थिंक सो दीन दयाल उपाध्याय। यस, काफ़ी लंबा सा नाम है, याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस चेंज, लेकिन मुगल सराय उसका पुराना नाम है। थोड़ी देर में हम लोग बॉर्डर पहुंच गए हैं, जहां पे फॉर्मल चेकिंग्स होती हैं। तो वेट कर रहे हैं और सोच रहे कि अब आगे हम लोग का एक्साइटमेंट स्टार्ट होने वाला है। पीछे में चेकिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जल्दी वहाँ से निकल गए बिकॉज अब सारे मार्केट्स वगैरह बंद हो गए हैं। इट वाज गुड दैट हम लोग का ट्रेन रात को है, तो कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। नहीं तो जोगबनी जैसा मार्केट है, मैं सुनती हूँ, इट्स वेरी मच क्राउडेड। हाँ, ये एक शोरूम में हम लोगों ने कैफ़े देखा जो ट्रेन के जैसा ही बना हुआ है। इट वॉज वेरी क्यूट। अब हम लोग चल पड़े हैं स्टेशन पर अपना लगेज लेकर के। लगेज ले जाने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि आगे ये कुछ लगेजेस लिए हुए हैं और पीछे में हमारे दोनों बच्चे हैं, मयंक एंड राहत, जो हम लोग को सी ऑफ करने आए हुए हैं। एक्चुअली शादी के बाद मेरा ये ट्रेन का ट्रैवलिंग बहुत ही कम होता है बिकॉज ज़्यादातर मैं ट्रैवल रोड से ही करती हूँ, लेकिन इस बार जो मौका मिला था मुझे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही थी एंड रियली आई वाज वेरी हैप्पी टू ट्रैवल इन ट्रेन बिकॉज मेरा बेस्ट ट्रैवलिंग मुझे ट्रेन से लगता है बिकॉज उसमें जो होती है ना, हम लोग बहुत जन से मिलते हैं एंड भगवान से मैं बस यही प्रे करती हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिले। हालांकि 98% तो अच्छे लोग मिलते हैं, 2% जो बुरे लोग होते हैं तो वो भी कभी कभी वी कम अक्रॉस देम, बट कोई नहीं, चलो अच्छे लोगों से ज़्यादातर मुलाकात हुई भी इस बार। सो इट वाज नाइस। अब हमारे जो ट्रेन लगी हुई थी और उसमें जा कर के हम लोग अपना लगेजेस वगैरह रख लिए। हमारी कंपार्टमेंट AC 2 टायर थी और हम लोगों ने वहाँ पे बोर्डिंग कर लिया। कुछ के साथ ही हमारा सीट था। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बट लेटर ऑन पता चला दैट ट्रेन के दरवाजे के पास में जो भी सीट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज पैसेंजर्स हमेशा आते जाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग शायद ये अश्योर ज़रूर करेंगे कि हमारी जो सीट्स है वो दरवाजे के पास ना हो। बट इस टाइम जो कुंभ के टाइम में जो बुकिंग्स थी, मिलना मुश्किल था सीट्स। तो एनीवेज हम लोग को अच्छी से सीट मिल गई है। इट वाज फाइन। कुछ भी हो, मैं बहुत दिनों के बाद एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। और मोरओवर ये भी था दैट हम लोग एक ऐसे फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत दिनों के बाद अपने कज़न से मिलेंगे, तो वो भी एक्साइटमेंट थी। तो होल इन ऑल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लग रही थी। ट्रेन चल पड़ी एंड सो आवर जर्नी हैज़ स्टार्टेड। फॉर्बसगंज पहुँचते पहुँचते हम लोगों ने अपना सीट रेडी कर लिया क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन पे हो सकता है कि कोई पैसेंजर्स आ जाएं, तो इसलिए पहले ही हम लोग अपना सेटल हो जाते हैं।
अपने आसपास मुझे सब एकदम सेटल करके मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। ट्रेन में भी वैसे ही हुआ, सब सेटल हो गया। और लेकिन जो पीछे आप ये ब्लोअर देख रहे हैं, इससे इतनी ज़्यादा ठंड हवा लग रही थी कि मैं बार बार एसी को जो मेंटेन करते हैं उनको मैं बोल रही थी, पर उन लोग भी नहीं कम कर पा रहे थे बिकॉज और सब पैसेंजर्स को दिक्कत होती। लेकिन कई बार ज़िंदगी हम लोग को ये चीज़ ज़रूर सिखा देती है कि दिक्कतें जितना भी आएँ, परेशानियाँ जितना भी हों, लेकिन एक दूसरे का साथ हो तो वो परेशानियाँ कुछ भी नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ थे एंड रियली आई वाज फीलिंग ग्रेट इन माय ओन सेल्फ। लाइट ऑफ करके सोने का कोशिश तो ज़रूर की, पर नींद नहीं आ रही थी। नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि मुझे, क्योंकि नेक्स्ट डे फास्टिंग था और मैंने डिनर तो काफ़ी जल्दी कर लिया था। तो मैं इनको बोले कि अब तो कुछ खाना ही पड़ेगा बिकॉज मुझे कुछ खाने की आदत है। घर पे रहते तो समझ में नहीं आता बिकॉज सब कुछ वहाँ पे रहता है, और यहाँ पे तो हम लोगों ने कुछ टैक्स भी नहीं लिया था। तो कटिहार स्टेशन जब आया तो वो जाकर के कुछ मंचिंग के लिए लेकर के आए। तो हम दोनों जन ने रात को 12 बजे से पहले वो बिस्किट्स एंड भुजिया खाए और तब जाकर के सो। अब जब मैं मंच कर ली तो अब मुझे वो जो पीछे जो ब्लोअर परेशान कर रही थी वो तो बहुत ज़्यादा ही कर रही थी, क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा लग रहा था और रात को उन्होंने और ज़्यादा एसी को का टेम्परेचर लो कर दिया था, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और मुझे लगा कि मैं गलत सीट में आ गई। अब मुझे चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा था कि अब मैं जो जहाँ पे सेटल हूँ अब हूँ वैसे था। और ये बार बार देख रहे थे कि अब हम लोग कहाँ पहुँचे, और ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी, काफ़ी स्पीड थी। ट्रेन में समय का कुछ पता ही नहीं चलता है, सचमुच एकदम बंद डिब्बे में जो बंद हो जाते हैं इंसान, सचमुच वही था। तो सुबह हो गई थी, लेकिन हम लोग उस सीट्स में तो और भी कुछ पता नहीं चल रहा था, और सारे कर्टन्स लगने की वजह से इतना उजाला हो गया था पता ही नहीं चला। जब टाइम देखे तो इट वाज ऑलमोस्ट 7 to 8, लेकिन नीचे में सब लोग सो रहे थे क्योंकि उन लोग स्टेशन काफ़ी आई थिंक 2-4 स्टेशनों के बाद थी, तो इसलिए उन लोग आराम से सो रहे थे। और लेमन टी वाले सब आ रहे थे, कुछ ये झालमुड़ी वाला भैया भी आ रहे थे। जैसे मेरा फास्टिंग था तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। और बाहर के जब नज़ारे देखे तो इट वाज रियली नाइस, सारे खेत और खलियानी दिख रहे थे, इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह का ये व्यू। अब कुछ देर में अब हम लोग दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने वाले हैं, सो अब हम लोग भी नीचे आकर के रेडी हो गए और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन आ गए हैं। वाव, टोटली डिफरेंट फ्रेश एयर जो सुबह सुबह मुझे यहाँ पे DDU में मिली। इसलिए भी मिली क्योंकि हमारी दीदी यहाँ पे रहती हैं, जिनसे हम लोग शादी से पहले तो बहुत एक दूसरे के साथ रहते थे एंड ऑल एंड एंजॉय करते थे। और अब जब शादी के बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा जो मैं उनके साथ में रहूँगी कुछ दिनों के लिए, तो इट वाज नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट, बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम लोग वहाँ से उतर के अपना लगेजेस जितने थे काउंटिंग करके हम लोग ने एक पोर्टर को हायर करा, और जीजा जी भी पहुँचे हुए थे वहाँ पे। तो जीजा जी के साथ में हम लोग उनके एस्कॉर्टिंग में हम लोग स्टेशन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। स्टेशन से बाहर निकलते निकलते मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखी, और वो है ये रैबिट। आप लोग बस एक सेकंड में देख लेंगे, ये इंसान अपने घर में ले जा रहा होगा ये रैबिट्स। तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी लगी, और सबसे मज़ेदार बात तो ये हुई कि ये इंसान को थोड़ी सी अपनी लगेज और ये रैबिट को कैरी करने में दिक्कत हो रही थी, तो उतने भीड़ में से मुझे वो इंसान ने हेल्प मांगी ताकि कि वो रैबिट मैं थोड़ी देर के लिए पकड़ दूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं खुशी खुशी उस रैबिट को पकड़ के मैं बाहर की तरफ में लेके जा रही थी उसको। सो इट वॉज़ रियली अ वेरी नाइस थिंग फॉर मी। सामने ये जो कार देख रहे हैं वो जीजू की कार थी, वो हमारे लिए वेट कर रही थी। जीजू हमारे साथ तो थे ही, अब उनकी कार हमारी वेट कर रही थी, और सब हम लोगों ने उसमें लगेज रखा और अपने घर के लिए चल पड़े।
So I was really excited, over excited to meet my Didi. अब फाइनली हम लोग अब दीदी के घर पहुंच गए हैं, जहाँ पे खुशी आई थी हम लोग लेने के लिए। और जब मैं ऊपर जा रही थी दीदी के फ्लैट की तरफ, तो वहाँ पे अम्मा दिखी हमको। अम्मा यानी दीदी की मदर इन लॉ से मिलते हुए हम लोग ऊपर गए। और अच्छा लगता है कि घर के बड़ों से मिलते हुए अब अपने लोगों के पास जाना, वो एक सभ्यता और संस्कार भी होती है। और ये है हमारी दीदी। यस, दीदी की बहुत ही छोटी सी झलक है, क्योंकि मैंने कैमरा को ऑफ कर दिया था उनको मिलने के चक्कर में।